अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक मज़ेदार टॉपिक है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी वो सोर्स जो कि एनर्जी जिससे बनाई जाए और एक ऐसा सोर्स है हमारे पास जिससे एक बार एनर्जी बना ली तो दोबारा नहीं बना सकते, और एक ऐसा सोर्स है जिससे बार बार एनर्जी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या मैं आपको अपनी मार्कर की जो है वो एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है जिसमें मैं इंक को बार बार भर सकता हूँ। ठीक है, इंक को बार बार फिल कर सकता हूँ और बार बार इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया रिन्यूएबल सोर्स, यानी इसको मैं बार बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन इसी तरह से मेरे पास एक बॉल पेन है। अब बॉल पेन मैंने एक बार इस्तेमाल किया, यानी फॉर एग्जाम्पल किसी पेपर पे मैंने आपको कुछ समझाया और मैंने बॉल पेन इस्तेमाल किया, तो वो जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी मैं उसे दोबारा फिल नहीं कर सकता, उसमें दोबारा इंक को भर नहीं सकूंगा। लेकिन इसमें मैं बार बार इंक को भरकर आपको बार बार पढ़ाता हूँ इसी से, तो ये मुझे सस्ता भी पड़ता है काफी। ठीक है, काफी कम पैसों में मेरा इस्तेमाल हो जाता, काफी कम पैसों में मेरा काम हो जाता है। ठीक है, और फिर जब जो है मैं बॉल पेन लाऊंगा तो फिर मुझे काफी खरीदने पड़ेंगे और काफी महंगा भी पड़ेगा। तो वो एनर्जी का सोर्स जिससे हम एनर्जी बनाएं और वो हमें दोबारा मिलता रहे, तो वो जो है हमारे पास होता है रिन्यूएबल। और वो एनर्जी का सोर्स जो कि हमें बार बार ना मिले वो होता है नॉन रिन्यूएबल। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात आती है कि कौन सा सोर्स जो है वो रिन्यूएबल है, यानी कौन से ऐसी चीजें हैं जिससे हम एनर्जी बनाए तो हम उससे बार बार एनर्जी बना सकते हैं। तो इसे पढ़ते हैं और फिर शुरू करते हैं। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फीस आपको साल में एक बार पे करनी है, जिसमें आपको नोट्स और आपको बुक का पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स जो है वो इंग्लिश, फिजिक्स, इस्लामियत, तो सब मिल जाएंगे एक उसी फीस के अंदर, ग्रुप की फीस के अंदर। और गैस पेपर, मॉडल पेपर, 5 ईयर, वो तमाम चीज़ें उसी आपको जो है वो फीस में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है कि द रिन्यूएबल सोर्सेज कैन बी कंज्यूम्ड एंड यूज अगेन एंड अगेन। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी आर रिन्यूएबल सोर्सेज। देखें रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है कि ऐसे सोर्स से एनर्जी बनाना जो कि हम बार बार बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोलर से एनर्जी बनाते हैं, यानी सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो हम उसको बार बार उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, क्योंकि सूरज तो रोज ही निकलेगा। ठीक है, और सूरज रोज निकलेगा तो वो जो है बार बार एनर्जी बनाएगा। हाँ, अगर किसी दिन बारिश होने वाली है तो फिर जो है वो सूरज की रोशनी हमें नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कि ये सन निकला हमारे पास, ठीक है, ये सन मैंने बना दिया आपके लिए, ये सन बना दिया, और यहाँ पर जो है हमने क्या लगा दिया, सोलर पैनल। ठीक है, सोलर पैनल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सोलर पैनल एक ऐसी डिवाइस है जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इस तरह का आपके पास सोलर पैनल होता है। तो सन से जो रेस आएंगी वो इसके ऊपर गिरेंगी और एनर्जी आपके पास बन जाएगी। ठीक है, आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन जो है वो बादल आ गए, जिस दिन आपके पास बादल आ गए, यहाँ पे मैं बादल बना देता हूं, तो उस दिन जो है ये रेस सन से आकर सिर्फ बादल पे पड़ेंगी, इसके ऊपर नहीं आ सकेंगी, पैनल के ऊपर, तो एनर्जी नहीं बन सकेगी। लेकिन अक्सर आपको पता है बारिश का मौसम जो है वो नहीं होता ज्यादातर इलाकों में, यानी ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा बारिशें हों। जैसे कि हमारे सिंध के इलाकों में बहुत ज्यादा बारिशें नहीं होती, जैसे कि रेगिस्तान के इलाके आपने देखे होंगे, थर का इलाका देखा होगा, चोलिस्तान का इलाका, इसी तरह से बलूचिस्तान में भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर जो है वो बहुत ज्यादा बारिशें नहीं होती। तो वहां पर जो है वो सोलर पैनल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। ये सोर्स क्या है, ये जो है वो रीन्यूएबल है। अब रीन्यूएबल कैसे है कि आप जो है वो सन से एनर्जी को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एनर्जी आपको पता है सन से जो सोलर एनर्जी आ रही है वो खत्म भी नहीं होगी। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुदरत है अल्लाह ताला की कि वहां से आपको एनर्जी मिलती रहेगी। तो आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते रहेंगे और काफी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। बस आपको सोलर प्लेटें लगानी है और सन तो अपना काम करता ही रहेगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। इसी तरह से आप दूसरे तरीके से भी जो है वो एनर्जी बना सकते हैं। तो ये बात याद रखिए कि रिन्यूएबल सोर्स वो हैं जिनसे आप बार बार एनर्जी बना सकें, जिन सोर्सेज से आप बार बार एनर्जी बना सकें और वो सोर्सेज खत्म ना हो। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से बनती है। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले रिन्यूएबल सोर्सेज समझ लेते हैं, फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज समझने में आसानी रहेगी। तो रीन्यूएबल सोर्सेज में हमारे पास और भी चीजें आती हैं। विंड, हवा, आपको पता है हवा भी चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि कभी हवा रुक जाए,
अगर हवा रुक जाएगी यानी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे। तो हवा भी चलती रहती है। इसी तरह से आप चाहें तो समंदर के अंदर जो है वो इस तरह से टरबाइन लगा दीजिए, तो समंदर के अंदर जो है वो हवा आती रहेगी, या ऐसी जगहों पर जहाँ पे हवा ज़्यादा है तो ये एनर्जी बनती रहेगी। यानी ये पंखा जो है वो घूमेगा, ये जो आपके पास चीज़ है ये घूमेगी और नीचे टरबाइन लगा होगा, जनरेटर लगा होगा जो कि एनर्जी बनाता रहेगा। तो ये तो आपको दो सोर्स समझ में आ गए, सन और विंड, जिससे हम बार बार एनर्जी बना सकें। और भी जो है इसके अंदर सोर्सेस हैं हमारे पास, टाइड, ठीक है, जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है टाइडल एनर्जी यानी टाइड यानी लहरें। अब देखें लहरें तो समंदर में आपको पता है हर वक्त चलती रहती हैं। कभी आपने देखा होगा कि किसको, कभी ऐसा आप गए हो सी साइड कि आपने देखा हो समंदर में कोई लहरें ही नहीं है। मतलब जैसे दरिया का पानी होता है ना, बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट यानी सरफेस बना हुआ होता है, ऐसा हो कोई भी जो है वो टाइट नहीं हो उसके अंदर, तो ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा। समंदर में हमेशा लहरें होती हैं। तो उन लहरों की मदद से भी आप एनर्जी बना सकते हैं, और वो सोर्स भी जो है वो रिन्यूएबल होगा। एक तो फ्री है सोर्स, आपको बस वहां पर ले जाके जो है वो टरबाइन लगानी है और वो मूव करेगी और जनरेटर चलेगा, एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सोर्स भी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है वो अर्थ और सन एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहेंगे और टाइड्स बनती रहेगी और एनर्जी हमारे पास पैदा होती रहेगी, टाइडल एनर्जी। और फिर इसी टाइडल एनर्जी को हम जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। और इसको बनाने के लिए हमें, यानी टाइड्स को बनाने के लिए हमें कई सौ साल भी नहीं चाहिए होते। समंदर में हर वक्त जो है वो लहरें आती ही रहती हैं, चाहे आप सी व्यू गए हों या कोई और जो है वो सी साइड गए हों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान की तरफ या कराची की तरफ, तो आपने देखा होगा वहाँ पर टाइड्स लहरें आती रहती हैं और एनर्जी बनती रहती है। तो ये जो है वो फायदा होता है। एक तो ये सोर्सेज फ्री के होते हैं। अब देखें सन को आप कोई पैसा तो नहीं दे रहे ना कि वो अपनी एनर्जी आपके पास भेजे, फ्री में मिल रही है आपको सन से एनर्जी, ठीक है। इसी तरह से आप हवा को भी कोई पैसे तो नहीं दे रहे ना कि हवा आपको जो है वो आके चले, या आपका जो टरबाइन है उसको मूव कराए, वो भी फ्री है। इसी तरह से टाइड्स भी आपके कहने पे नहीं चल रही हैं, कुदरत है उसमें जो है निज़ाम है, तो ये टाइड्स आती जा रही हैं। बस आपको क्या करना है, वहां पर जाके टरबाइन लगाना है, जनरेटर चलाना है, ठीक है, बस ये काम आपका है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में एनर्जी बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो पहले रिन्यूएबल सोर्सेज को पूरा करते हैं, फिर नॉन रिन्यूएबल को समझते हैं। Since every earlier age people have tried to consume renewable sources of energy for their survival, such as wind and water for milling gain and solar for lighting. देखें पहले के जो दौर में था ना, यानी शुरुआती दौर में लोगों ने जो है वो रिन्यूएबल सोर्स का ही इस्तेमाल किया था एनर्जी बनाने के लिए। आपने मिलर ऑफ द डी पोयम पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैट्रिक में पढ़े, अभी जो है आप 9 में पढ़ेंगे इसे। तो मिलर ऑफ द डी में आप देख रहे थे कि मिलर जो था, यानी जो चक्की वाला था, उसकी जो चक्की चल रही थी वो कैसे चल रही थी, पानी की वजह से चल रही थी। यानी आपको पता है दरिया में फ्लो होता है, दरिया में फ्लो आता है तो उससे जो है वो लहरें, दरिया में जो है पानी नीचे की तरफ बहता है। यानी ये पहाड़ है आपके पास, ये पहाड़ बना देता हूँ मैं एक, ठीक है, ये आपके पास एक पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ से दरिया जो है वो नीचे की तरफ बहता है। तो यहाँ पर कहीं आपने जो है अपनी चक्की लगा दी, बीच में ये बॉक्स बना देता हूँ, चक्की लगा दी तो पानी बहता रहेगा, आपकी चक्की घूमती रहेगी और आप उससे काम लेते रहेंगे। तो ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है, क्योंकि ये दरिया तो आपको पता है चलता रहेगा, सूखेगा नहीं, ठीक है। जब तक पहाड़ पे जो है वो ग्लेशियर मौजूद है, बर्फ मौजूद है, तो वो पिघलती रहेगी, नीचे आती रहेगी। ये जब तक पहाड़ों पे बारिश होती रहेगी पानी आता रहेगा। तो पहले के लोग इस तरह से इस्तेमाल करते थे सोलर एनर्जी को और मुख्तलिफ एनर्जी को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। लेकिन फिर कुछ टाइमों बाद जो है वो लोगों ने तरक्की कर ली और नॉन रिन्यूएबल सोर्स पर आ गए। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स का फायदा यह है कि इससे काफी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है फौरन। देखिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और ये जो वेव, ये जो हमारे पास रिवर में लहरें होती हैं या जो रिवर में जो फ्लो होता है, इससे हमें एनर्जी तो मिलती है लेकिन काफी कम तादाद में मिल रही होती है, ठीक है। अगर हमें सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे ना तो कई हजारों कई लाखों सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, जब जाके हमें इतनी एनर्जी मिलेगी जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स से मिलती है, यानी पेट्रोल कोयले से मिलती है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि ये बहुत कम कम अमाउंट में एनर्जी मिल रही होती है। लेकिन इसी के साथ जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है एनर्जी का, उसमें हमें फौरन से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है, तो ये जब भी ज्यादा यूज किया जाता है। तो रिन्यूएबल सोर्स आपने पढ़ लिया। रिन्यूएबल सोर्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो फॉर्म एनर्जी की जो कि आपको मिलती रहे, वो एनर्जी की फॉर्म जो कि आपको मिलती रहे और उसको आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते रहें, कभी खत्म ना हो, ठीक है, कभी खत्म ना हो। देखिए सूरज से रोशनी आना खत्म नहीं होगी,
वो मिलती रहेगी जब तक दुनिया कायम है। इसी तरह से लहरें भी चलती रहेंगी जब तक दुनिया कायम है, और इसी तरह से हवा भी चलती रहेगी जब तक दुनिया कायम है। तो इससे आप एनर्जी भी बनाते रहेंगे जब तक दुनिया कायम है। ठीक है, तो क्या हो गया, रीन्यूएबल सोर्स, दोबारा हासिल भी किया जा सकता है, खत्म भी नहीं होगा और आपको मिलता रहेगा। इसी के सामने आ जाते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्स पर। देखिए, नॉन का मतलब ही आपको सीधा सीधा पता है, जो दोबारा नहीं मिल सके या जो दोबारा हासिल ना हो सके। अब फॉर एग्जाम्पल, आप जो 1 लीटर पेट्रोल आपने अपनी बाइक में डालकर जला दिया या इस्तेमाल कर लिया, तो क्या अब वो 1 लीटर पेट्रोल आपको दोबारा मिल जाएगा? यानी वही सेम पेट्रोल जो आपने चलाया था वो दोबारा नहीं मिलेगा, खत्म हो गया। ठीक है, क्यों खत्म हो गया? क्योंकि आपने उसका इस्तेमाल कर लिया। तो जो जमीन में कुदरती फॉसल फ्यूल मौजूद है वो एक लिमिटेड मौजूद है, यानी कम है। इतना नहीं है कि अनलिमिटेड है कि आप हम जिंदगी भर उसको जब तक दुनिया है इस्तेमाल ही करते रहेंगे। आपने अक्सर ये सुना होगा डॉक्यूमेंट्रीज में कि जो जमीन में रिसोर्सेस मौजूद हैं, जो जमीन में रिजर्वायर मौजूद हैं पेट्रोल के और क्रूड ऑयल के और कोयल के और कोल के, ये खत्म हो रहे हैं, नेचुरल गैस के ये खत्म हो रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम भी चल रही है गैस की। तो वो क्यों चल रही है? क्योंकि जो गैस है वो खत्म हो रही है। गैस क्या हो रही है? खत्म हो रही है, कम हो रही है। तो जब कम होती जाएगी तो लोगों को कम मिलेगी ना, अब बढ़ेगी तो लोगों को ज्यादा मिलेगी। लेकिन ये जो है वो कम हो रही है, तो कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को कम मिल रही है। इसी तरह से पेट्रोल और ये दूसरे भी चीजें हैं जो कि कम होते जा रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा इसे यूज करते हैं और हमें फौरन एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन ये खत्म होते जा रहा है। अच्छा, जो वो सोर्स जो कि खत्म हो जाएंगे या कम होते जा रहे हैं उन्हें बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स, यानी आप दोबारा इन्हें हासिल नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं हासिल कर सकते? मैंने फॉसिल फ्यूल का आपको पहले भी समझा दी थी बात, कि फॉसिल फ्यूल जो है वो कई सौ कई लाखों साल लगते हैं बनने में, कई हजारों साल लगते हैं बनने में फॉसिल फ्यूल को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जो है बस कोई चीज दबाई और 1 साल बाद आपको फॉसिल फ्यूल मिल गया, यानी पेट्रोल मिल गया। ऐसा नहीं है। एक पेड़ है, फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है, ठीक है, ये आपके पास एक पेड़ है, ये कई 100 साल तक खड़ा रहेगा, फिर ये जो है वो गिर जाएगा, इसका एक टाइम पूरा हो जाएगा, ये पेड़ खत्म हो जाएगा। ये जानदार है, आपको देखा है ना आपने कि पेड़ ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो काफी फैल जाते हैं और फिर खुद ही गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पेड़ है कई 100 साल बाद खत्म हो जाएगा, फिर ये जमीन में दब जाएगा, फिर ये जमीन में फिर दबा रहेगा, फिर इससे कई हजारों साल बाद जाके पेट्रोल और ऑयल बनेगा। इसी तरह से जानवर भी हैं, जब मर जाएंगे जिंदगी अपनी गुजारने के बाद, 50 साल 15 साल 10 साल जो जिंदगी है जानवरों की वो गुजारेंगे, फिर जब वो मर जाएंगे तो उनके मरने के बाद वो जमीन में दब जाएंगे। ठीक है, ये पेड़ वेड़ सब जमीन में दब जाएगा, इनकी हड्डियां समझ लीजिए ये इनकी बाकियात हैं जो दब गई जमीन में, फिर कई हजारों साल तक ये दबे रहेंगे, फिर फ्यूल और ऑयल बनेगा और गैस बनेगी, फिर हम कई हजारों साल बाद जाके इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से कई हजारों साल पहले पेड़ जो थे, जो जानवर थे, वो मरे और फिर वो फॉसल फ्यूल बना और फिर हमने उसे इस्तेमाल किया। लेकिन ये एक लिमिटेड तादाद में जो है वो अर्थ की जमीन के नीचे मौजूद है, हम उसे निकाले जा रहे हैं, इस्तेमाल करे जा रहे हैं, तो ये जो है ये खत्म हो रहा है। तो इसी यही वजह है कि दुनिया जो है अब रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी बनाने की तरफ जा रही है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं या वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो आपको ये विंड जो पावर प्लांट है ये लगे हुए नजर आएंगे। इसी तरह से आपको जो है वो समंदरों में जहां पर बहुत ज्यादा लहरें होती हैं वहां पर टरबाइन लगे हुए नजर आएंगे। इसी तरह से आपको बहुत ज्यादा सोलर पैनल वहां पर लगे हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है वो रिन्यूएबल सोर्स पर आ रहे हैं। क्योंकि एकदम से पेट्रोल खत्म हो गया तो आपकी बाइकें, आपकी गाड़ियां कैसे चलेंगी, कैसे चल सकती हैं? ठीक है, तो इसी तरह यही वजह है कि पेट्रोल जो है वो वक्त के साथ साथ महंगा भी होता जा रहा है, क्योंकि वो कम होता जा रहा है। ठीक है, उसको निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि वो जैसे जैसे पानी टंकी में से कम होता है, एक टंकी है फॉर एग्जाम्पल, ये समझिए, ये दुनिया को इस तरह से समझ लीजिए कि एक टंकी है आपके पास, यहाँ से किसी ने पानी निकाला तो बहुत आसान है पानी निकालना। ठीक है, यहाँ से पानी निकाल लिया किसी ने, बहुत आसान है, हाथ से ऊपर से डाला पानी आ गया। अब यहाँ से पानी निकाल के खत्म कर दिया और टंकी भर भी नहीं रही है, खाली पड़ रही है। ठीक है, जितना था उतना ही है, तो यहाँ से आसानी से आपने पानी निकाल लिया। अब जो है आपको यहाँ से पानी निकालना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफी जो है वो वर्क करना पड़ेगा, फिर पानी निकलेगा। ठीक है, अब ये भी निकाल लिया, चलें आपने, ठीक है, ये भी ले लिया, पानी आया तो नहीं कहीं से, लेकिन खत्म होता जा रहा है। अब यहाँ पर मौजूद है तो अब क्या करेंगे, पाइप खरीद के लाएंगे, मुख्तलिफ चीजें खरीद के लाएंगे, यहाँ से भी पानी निकाल लेंगे। तो जब ये पानी भी निकाल लिया, टंकी तो हो गई खाली। अब का पानी तो कहीं से आ नहीं रहा था, सिर्फ जो था वही था। तो अब क्या करेंगे आप, अब जो है पानी खत्म। तो अब पानी खत्म हो गया तो आपके पास जो बाइकें हैं, जो कार्स हैं,
जो पावर प्लांट हैं वो कैसे चलाएंगे आप, कैसे चलाएंगे? आपके पास तो खत्म हो गई चीजें। क्यों? क्योंकि इसी तरह से जमीन की भी मिसाल है। जमीन के अंदर जो आपके पास पेट्रोल, ऑयल, जो चीजें, गैसें मौजूद है वो एक लिमिटेड तादाद में है। आप निकाले जा रहे हैं और वो नीचे जाता जा रहा है। जब वो नीचे जाता है तो आप और मेहनत करते हैं उसे निकालने के लिए, इसलिए पेट्रोल चीजें महंगी कर देते हैं। तो फिर जब आप निकालते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये भी खत्म हो जाएगा, वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा कि अब बस इसके बाद खत्म हो जाना है, तो फिर ये तमाम चीजें रुक जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल ही रुक जाए। फिर क्या होगा कि दुनिया जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स पर आ जाएगी। यानी ये जो बाइक है ये ई बाइक हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाली बाइक। ये जो कार है वो ई कार हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार। और ये पावर प्लांट जो है वो ई पावर प्लांट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाला प्लांट या इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि आप जो है वो फिर सन का इस्तेमाल करेंगे एनर्जी बनाने के लिए, विंड का इस्तेमाल करेंगे एनर्जी बनाने के लिए, और जो पहाड़ से पानी बह रहा है, झरने बह रहे हैं, उधर डैम बनाकर उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया, आपको नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्स समझने में मुश्किल नहीं हुई होगी एनर्जी का। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश भी लिखी हुई है, सभी पढ़ देते हैं। तो यहाँ पे वही सेम बात लिखी हुई है जो मैंने बताई। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या है, तो आप बताएंगे क्रूड ऑयल, ठीक है, फॉसल फ्यूल कह लीजिए, या कोल कह लीजिए, कोयला, ठीक है, कोयला है आपके पास। पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल और मुख्तलिफ ऑयल्स जो कि हासिल किए जाते हैं वो है, ठीक है। ये सब खत्म हो रहे हैं, ये सब खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा और भी है, नेचुरल गैस भी है आपके पास, मीथेन, ठीक है, नेचुरल गैस भी आपके पास खत्म हो रही है। चलें, और भी है, ये मैंने सिर्फ चंद नाम लिखे हैं आपके लिए। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर लिमिटेड एंड विल फिनिश वंस यूज्ड। तो एक बार जब आप यूज कर लेते हैं पेट्रोल को, तो वो दोबारा जो वही पेट्रोल अगर जमीन के अंदर बनाने जाएंगे ना आप, तो कई हजारों साल आपको लगेंगे, जो 1 लीटर पेट्रोल हमने इस्तेमाल कर लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है वो चीजों का वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि खत्म हो रही हैं चीजें। इसी तरह से कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो जो चीज़ें आप एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं, पेट्रोल या कोयल या कोल, तो इसको जब दोबारा बनाने जाएंगे तो कई हजारों साल लगेंगे। अबाउट 150 ईयर अगो साइंटिस्ट इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द एंशियस फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो 150 साल पहले जो है वो साइंटिस्ट ने एक तरीका ढूंढा कि जिससे जो है वो फॉसल फ्यूल के जरिए से जल्दी से एनर्जी बना सकते थे, ठीक है। पहले तो लोग रिन्यूएबल सोर्स इस्तेमाल करते थे, जब भी आपने देखा कि ज़मीन कितनी ज़्यादा जो हमारी जरखेज थी और कितना ज़्यादा हमारी आबो हवा अच्छी थी और इन्वायरमेंट कितना अच्छा था, क्योंकि वो सही तरीके से एनर्जी हासिल करते थे। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने जो है वो टेक्निक्स ढूंढ ली कि किस तरह से हम जल्दी और फॉसल फ्यूल से किस तरह से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। फॉसल फ्यूल यानी जो ज़मीन से फ्यूल मिलता है हमें, ठीक है, ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो फिर क्या हुआ कि फिर एनर्जी तो हमें बहुत तेजी में मिलने लगी और दुनिया तरक्की भी बहुत तेजी में करने लगी। लेकिन फिर जो है हम हल्के हल्के दुनिया को यानी इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुंचाते रहे, क्योंकि जब ये फॉसिल फ्यूल जलता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में फैलती हैं, तो जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी खराब होता जाता है। लेकिन ये सन से जो एनर्जी हासिल करेंगे ना, और विंड से और ये दूसरी टाइप से, तो इसमें जो है वो कोई गैसेस नहीं निकलेंगी, ठीक है, इसमें कोई गैसेस नहीं निकलेंगी। ये जो है वो साफ होगा। अगर इस तरह से एनर्जी सोर्सेज पे आ जाए तो दुनिया आसान हो जाएगी। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा तो कि जब इतना आसान है सब कुछ, तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि डायरेक्ट इस पे क्यों नहीं जाते हम? देखिए, मैंने आपको बता दिया था, इससे जो एनर्जी मिलती है वो बहुत कम तादाद में है। अगर इससे हम एनर्जी हासिल करने जाएंगे ना, तो कुछ ही लोगों को एनर्जी मिल पाएगी, सबको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए इसी सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल। तो आगे लिखा हुआ है कि दीज सुपर रिच बट लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद भी है और बहुत ज्यादा भी है अभी, लेकिन लिमिटेड सोर्स है, खत्म हो जाएगा एक वक्त पर आकर। कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिप्लेस वुड, विंड एंड वाटर एज द मेन सोर्स ऑफ फ्यूल, ठीक है। दे आर being used at a faster rate than they can be restored again and therefore cannot be renewed। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि इससे काफी तेजी में तो एनर्जी हासिल होती है आपको, लेकिन मसला ये है कि दोबारा बना नहीं सकते इसको आप, यानी कोई केमिकल ऐसा रिएक्शन नहीं कर सकते कि पेट्रोल बन जाए। यानी अगर कोई ऐसा प्रोसेस ढूंढ लिया जाए जिससे पेट्रोलियम की चीजें हासिल की जा सके, ठीक है, रिएक्शन करा के, तो पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा। अगर अभी जो है वो 140 का है, तो फिर वो जो है यहाँ आगे जाके और भी महंगा हो सकता है। तो अभी 140 का है तो वो और सस्ता होकर आपके लिए 150 से बल्कि
₹70 में कभी मिल जाएगा आपको पेट्रोल। अगर कोई ऐसी टेक्निक ढूंढ ली गई कि इंसान खुद ये पेट्रोल बनाने लग जाए, तो हम पेट्रोल नहीं बनाते, पेट्रोल हमें ज़मीन से मिलता है, हम उसे बस निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं, ये भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। यानी हम पेड़ों को काट दें, पेड़ भी बहुत कम तादाद में है ना दुनिया में, ऐसे तो नहीं अनलिमिटेड पेड़ मौजूद है दुनिया में। अगर हम पेड़ों को काट कर उसको जलाते रहें और उससे कोयला एनर्जी बनाते रहें, तो वो भी एक टाइम में ख़त्म हो जाएंगे पेड़। और अगर पेड़ ख़त्म हो गए या पेड़ कम पड़ गए दुनिया में, तो आपको पता है इन्वायरमेंट वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम जो है वो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ जो है वो लेकर ऑक्सीजन देते हैं। तो ये जो है वो साइकिल चल रहा है जिससे दुनिया चलती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, कोई भी ऐसी चीज़ इसमें नहीं होगी जो आपको अब समझ नहीं आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसा हो जो समझ नहीं आया हो या पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया। ग्रुप का मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। ग्रुप की फ़ीस आपको साल में एक बार देनी है। इस फीस के अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे और बुक का PDF मिल जाएगा। और आपको जो है वो गैस पेपर, मॉडल पेपर और 5 ईयर, ठीक है, जब आएगी तो मिल जाएगी। और आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और जो टेस्ट सेशन होगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो फीस सिर्फ साल में एक बार देनी है आपको, तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, फीस मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। और नोट्स जो है वो फिजिक्स के बन गए हैं, इंग्लिश के बन गए हैं, इस्लामियत के बन गए हैं और हमारे पास उर्दू के बन गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।